ये कहानी है ऑस्कर की। वो जब पैदा हुआ उसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। दरअसल उसका जन्म हुआ था बिना ग्रेविटी के। वो पैदा होते ही सीधा हवा में उड़ने लग गया। उसकी मॉम को ऐसा लगा जैसे मानो उसके पास एंजल आ गया है। पर उसकी दादी जानती थी कि ऑस्कर की जिंदगी आसान नहीं होने वाली, और इससे पहले नर्स इनकी शिकायत करती ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और वापस अपने घर में आते हैं। ऑस्कर की दादी ऑस्कर की मॉम से पूछती है कि इसका पापा कौन है, पर उसे उसके पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और शुरू के कुछ दिन इनके लिए इजी नहीं होते। ऑस्कर बार बार ऊपर की ओर चला जाता था। ऑस्कर की दादी काफी परेशान रहती थी। एक दिन उसके कुछ दोस्त ऑस्कर से मिलने आते हैं और इन सबको उससे मिलवाया जाता है, पर उसको बेल्ट के सहारे से नीचे रखा गया था, इसलिए ऑस्कर की दादी उसे उठाने से मना करती है। सबको यही बताया गया था कि ऑस्कर को काफी सारी बीमारियां हैं, उसे सन से एलर्जी है, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकता, जिस वजह से उसकी काफी सारी उम्र इस घर में ही निकल जाती है। उसे सुपरमैन काफी ज्यादा पसंद था क्योंकि वो भी सुपरमैन की तरह ऊपर उड़ सकता था। और एक दिन उसकी मॉम उसके लिए कुछ कपड़े तैयार करती है। इन कपड़ों में उसने भारी वजन डाला था ताकि ऑस्कर जमीन पर रह सके। और ये सब देखकर ऑस्कर की दादी काफी परेशान होती है। वो कहती है ऑस्कर नॉर्मल नहीं है और ये सब चीजें उसे कब तक बचा कर रखेगी। पर ऑस्कर की मॉम चाहती थी कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिए। वो हमेशा अपने बेटे को सपोर्ट करती। इसी बीच एक दिन उसे बाहर जाने का मन करता है। उसकी मॉम और दादी जैसे वापस आती है, उन्हें ये देखकर काफी डर लगता है। उन्हें लगता है कि ऑस्कर हमेशा के लिए चला गया है, पर ऐसा होता नहीं। अब इसी वजह से रात को उसकी दादी सब कुछ बंद करने लगती है। ऑस्कर की मॉम ऐसा करने से मना करती है। वो कहते मैं ऐसा अलाउ नहीं करूंगी, ऑस्कर मेरा बेटा है और आज ये मेरे साथ बाहर जाएगा। इसलिए पहली बार ऑस्कर अपनी मॉम के साथ बाहर जाता है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि जैसे सुपरमैन, बैटमैन और इन सबको छुपकर रहना पड़ता है, वैसे तुम्हें भी छुपकर रहना होगा। तुम अपनी सुपर पावर्स को रिवील नहीं कर सकते। उसे चलना सिखाती है और आराम आराम से उसे बाहर भी ले जाया करती थी। ऑस्कर जानता था कि जब तक उसकी मॉम उसके साथ है सब कुछ सही हो जाएगा। इसी बीच एक दिन इन्हें कुछ शॉपिंग करनी थी। ऑस्कर बाहर अपनी मॉम का वेट कर रहा था कि तभी एक छोटी सी बच्ची उससे आकर टकराती है। वो कहती कैसे चल रहे हो तुमने मुझे गिरा दिया, अब तुमको मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो उसे बॉटल्स देती है। रास्ते में वो उससे काफी सारी बातें करती है। उसे हैरानी होती है जानकर कि ऑस्कर कभी स्कूल नहीं गया। इसके बाद आगे था उसे एक वीडियो दिखाती है। वो कहते हैं मुझे ऐसा बनना है, मुझे मशहूर होना है। इसी बीच ऑस्कर काफी थक चुका था। वो अपनी जैकेट से वजन को घटा देता है और जैसे ही अगथा का घर आता है वो बॉटल्स देने से मना करता है। ये देखकर अगथा उस पर गुस्सा करती है और बॉटल्स को छीन लेती है कि तभी ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर उसे काफी हैरानी होती है, पर वो उसकी मदद करती है। वो उसे अपना बैग देती है। वो कहती तुम इसे ले लो। ऑस्कर उसे कहता है कि कभी ये किसी को बताना मत, और अगथा उसे प्रॉमिस करती है। इसके बाद ऑस्कर वापस जाता है। उसकी मॉम उसके लिए काफी डरी हुई थी, पर ऑस्कर उसे बताता है कि उसकी एक नई दोस्त बनी है और उसने उसे बैग भी दिया। उससे पूछती है कि तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं, तो ऑस्कर उसे मना करता है। इसी बीच उसकी दादी वापस आती है। वो कहती मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, मेरी उम्र हो रही है और मैं तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूम सकती। इसके बाद आगथा और उसमें काफी दोस्ती होती है। ये साथ में काफी सारा वक्त गुजारते हैं। ऑस्कर की जिंदगी में पहली बार कोई दोस्त आया था। इसी बीच आगथा की नानी ऑस्कर की मॉम से कहती है कि बचपन का प्यार कितना मासूम होता है। आगथा हमेशा ऑस्कर की बातें करती रहती है। एक दिन वो मुझे कह रही थी कि ऑस्कर हवा में उड़ सकता है। ये सुनकर ऑस्कर की मॉम को काफी अजीब लगता है। वो डिसाइड करती है कि आगे से अगथा ऑस्कर से मिल नहीं सकती। ये जानकर ऑस्कर को भी काफी अजीब लगता है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी मॉम उसे बाहर ही नहीं जाने देती। उसे अगथा को बाय करना पड़ता है। इसके बाद अगथा की नानी उसे लेकर ऑस्कर की मॉम से मिलने आती है। वो ऑस्कर की मॉम से कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ऑस्कर की मॉम कहती है कि उसे पढ़ाई करनी है, उसे स्कूल में काफी ज्यादा मेहनत करनी होती है। अगथा अपनी नानी से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑस्कर तो स्कूल ही नहीं जाता। ये सब बातें शहर की बाकी औरतें सुन लेती है और ऑस्कर की मॉम और उसकी दादी की शिकायत कर देती है। इस वजह से कुछ ऑफिसर्स आते हैं। इन्हें कहा जाता है कि ऑस्कर को स्कूल में जाना होगा। इसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इन्हें ऑस्कर को लेकर स्कूल में जाना पड़ता है, पर ऑस्कर की मॉम को रियलाइज होता है कि उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी, इसलिए वो उसे वापस ले जाती है। वो उससे माफी मांगती है। वो कहती तुम स्कूल नहीं जा सकते, मैं बस तुम्हारी सुरक्षा करना चाहती हूँ। ऑस्कर अच्छे से जानता था कि उसकी जिंदगी बाकियों की जैसे नहीं हो सकती। इसके साथ काफी सारा समय गुजरता है और ऑस्कर काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी दादी इस दुनिया में नहीं है। उसके पास अभी भी अगथा का दिया हुआ बैग था। उसको काफी प्यारा था और उसी की वजह से वो दिन भर जमीन पर रहता था। उसकी मॉम एक होटल में काम करती थी और शाम को वो उन्हें लेने आया करता था। उसे ये लड़की काफी अच्छी लगती थी, पर ऑस्कर अपने प्यार का इजहार उससे कभी कर ही नहीं पाया। ऑस्कर अपना समय बस काट रहा था। बीच में वो किताबें पढ़ा करता था, पर उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ और होना चाहिए। उसका भी मन करता था कि वो सबको
बता सके अपने सीक्रेट के बारे में, पर ऐसा करना काफी मुश्किल था। वो अपनी मॉम से कहता है कि काश मैं सबको बता पाता और फिर लोग कैसे रिएक्ट करते। इसी बीच एक दिन उसकी नजर टीवी पर जाती है। इस शो में दुनिया भर के ऐसे लोग आते थे जिनमें कुछ अलग सा था और ऑस्कर डिसाइड करता है कि उसको भी उस शो में जाना होगा। इसलिए एक दिन रात को वो अपनी मॉम के लिए एक नोट छोड़ता है और अपनी नई जिंदगी की ओर निकल जाता है और देखते ही देखते वो सबके सामने टीवी पर होता है। वो सबको फाइनली सब कुछ बता ही देता है। ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसे लोगों से काफी प्यार मिलता है। उसे अपनी सच्चाई बताकर काफी अच्छा लगता है और वो वापस अपने घर जा रहा था और तभी उसे डेविड का कॉल आता है। डेविड उसे बताता है कि वो उसे मैनेज करना चाहता है। वो दुनिया भर में काफी सारे शोज करेंगे और जल्दी ही उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। अब डेविड उसका मैनेजर था। डेविड उसे रहने की जगह देता है। ऑस्कर उसे पूछता है कि क्या वो अपनी मॉम को बुला सकता है, तो डेविड उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है इस जगह पर हम काफी सारी पार्टीज करेंगे, तुम्हें इस वक्त मॉम की याद क्यों आ रही है। इसके बाद उसे काफी सारा काम मिलने लगता है। एक दिन वो अपनी मॉम को कॉल करता है। वो बताता है लोग मुझे काफी पसंद करते हैं और मैं काफी फेमस हो गया हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये सब। उसकी जिंदगी में पैसा और शोहरत दोनों आ गए थे। वो काफी सारी एड्स करने लगा था और इसी बीच उसके पास समय की कमी होने लग गई थी। उसके पास अपनी मॉम के लिए भी टाइम नहीं बचा था। उसकी मॉम बस उसे टीवी पर देख सकती थी। इसी बीच एक दिन उसका शो था। वो डेविड से कहता है कि मैं लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, मैं उन्हें अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ, पर डेविड उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ और जो मैं कहूँगा वही तुम्हें मानना होगा। सबको बस चमत्कार देखना है, उन्हें तुम्हारे इमोशन से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऑस्कर को उसकी बात माननी ही पड़ती है। पर धीरे धीरे उसकी जिंदगी में उसे सब अजीब लगने लगता है। उसे अपनी मॉम की याद आती है। इसलिए एक दिन वो उन्हें कॉल करता है पर ज्यादा कुछ कह नहीं पाता। उसकी मॉम जानती थी कि कुछ तो अजीब है। ऑस्कर के नाम से काफी सारी चीजें बिकने लगी थी। उसका खुद का एक म्यूजियम भी था और उसका पुराना घर भी काफी फेमस हो गया था। उसकी शक्ल हर एक मैगजीन पर थी। इसी बीच डेविड उसे कुछ लोगों से मिलवाता है। ये दरअसल राइटर्स थे। इन्हें ऑस्कर की जिंदगी पर एक किताब लिखनी थी। ये बुक में लिखना चाहते थे कि ऑस्कर काफी गरीब था, उसकी मम्मी काफी अजीब थी, ताकि लोगों से सिंपैथी मिल सके। उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी ही कहानियां बिकती है, पर ये सब जानकर ऑस्कर को काफी गुस्सा आता है। डेविड उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर ऑस्कर अपना मन बना चुका था। इसलिए एक दिन डेविड उसकी मॉम को उसे मिलने बुलाता है। वो बस ये चाहता था कि ऑस्कर का मूड अच्छा हो जाए, क्योंकि अगर वैसा होगा तो ऑस्कर फिर से शोज करने लगेगा। उसे अपनी मॉम से मिलकर काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो उसके साथ उसके शो में जाती है। इसमें ऑस्कर को एक एंजल बनना था। उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए गुस्से में वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ऑडियंस को ये बात काफी अजीब लगती है। डेविड को रियलाइज होता है कि उसकी पब्लिक इमेज काफी खराब हो गई है। वो सोच ही रहा था कि अब क्या करना चाहिए आगे। तो ऑस्कर उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर मैं ये चीजें आगे नहीं ले जा सकता, मैं इससे तंग आ गया हूँ। वो कहता है सबको ऐसा कह दो कि ऑस्कर की मौत हो गई है, बाकी वो पूरी जिंदगी के लिए सबसे छुप कर रहेगा। इसके बाद न्यूज आती है कि ऑस्कर ने इस दुनिया को छोड़ दिया है। इसके बाद के काफी सारे रिपोर्टर्स ऑस्कर की मॉम से मिलना चाहते थे। काफी सालों तक इनके दरवाजे पर काफी सारे रिपोर्टर्स आते रहते थे और एक समय के बाद ऑस्कर की मॉम गुजर जाती है। ऑस्कर ने अपनी शक्ल को काफी चेंज कर दिया था और वो एक होटल में काम करता था। वो सारी दुनिया को दिखाता था कि उसे चलना नहीं आता और इसके सारे दोस्त जानते थे कि वो चल सकता है, पर उनको उसकी असली सच्चाई नहीं पता थी। वो नहीं जानते थे कि वही ऑस्कर है जो कुछ समय पहले काफी फेमस था। इसी बीच एक लड़की उसे रोकती है। उसे कहती है मैं तुम्हें जानती हूँ। वो उसे कहती है कि वो अगथा है, वो उसकी बचपन की दोस्त है। वो काफी समय से जानती थी कि वही ऑस्कर है, पर आज इस बैग को देखकर उसे यकीन हो गया, क्योंकि ये बैग ऑस्कर को उसी ने दिया था। वो उसके साथ काफी सारी बातें करती है और ऑस्कर उसे बताता है कि उसे दुनिया से गायब क्यों होना पड़ा। ये दोनों साथ में काफी सारा समय गुजारते हैं। ऑस्कर उसे वीडियो दिखाता है। ये वही वीडियो थी जो अगथा को छोटे में काफी पसंद थी, पर एक समस्या थी। अगथा दरअसल एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसे अपना काम पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके मन में ऑस्कर के लिए फीलिंग्स आ गई थी। ये दोनों ही जानते थे कि इनके बीच में कुछ तो अच्छा है, कुछ तो बहुत ही ज्यादा खास है, जो ऐसे फिर से इनकी मुलाकात हो गई। ये जितना भी समय साथ में रहते इन्हें काफी अच्छा फील होता। इसी बीच ऑस्कर अगथा को एक अंगूठी देता है। वो उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता था, पर अगथा जानती थी कि ऐसा करना मुश्किल होगा। इसी बीच एक दिन उसके साथ उसका क्लाइंट था। अगथा उसे रूम से निकलने के लिए कहती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा करती है ऑस्कर पर। वो कहती है हम कैसे साथ रहेंगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है और मेरे पास भी कुछ नहीं है, हम कैसे एक नई जिंदगी शुरू करें, तुम यहाँ से चले जाओ हमेशा के लिए। ऑस्कर को ये जानकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो फिर से अपने घर में रहने जाता है। उसे अपने मॉम और दादी की काफी याद आती है। उसे बस अकेला फील होता था। इस पल उसे लगता है कि काश कोई उसके साथ होता। कि तभी दरवाजे पर अगथा उससे मिलने आती है। वो उसे कहती है बेशक हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर जो भी है मुझे वो मंजूर है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, हम जिंदगी में कुछ तो जरूर कर लेंगे।
इसके काफी समय बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर और आगता साथ में रह रहे हैं। आगता प्रेग्नेंट होती है और ये अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश होते हैं। ऑस्कर सुबह सुबह अपने काम पर जा रहा था और उसका काम उसे काफी पसंद था। वो दरअसल सफाई का काम करता था। फाइनली उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके पास वो सब कुछ था जो उसको हमेशा से चाहिए था। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।